आप संगठन में लंबे समय तक काम करने के साथ ही साथ हम सभी के लिए आज एक गुरु के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में है, तो शायद आपके बाद विषय रखने के बाद हम लोगों के लिए बोल पाना बड़ा कठिन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई। विद्यार्थी परिषद अपनी स्थापना काल से ही इस देश समाज के विकास के बारे में एक सभी युवाओं के साथ मिलकर सोचना, ऐसे विषय को तय करते हुए विद्यार्थी परिषद ने अपने कार्य को प्रारंभ किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में, विद्यार्थी परिषद के वर्गों में हम सभी को हर समय यह सुनने का अवसर मिलता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य को लेकर काम करती है। जब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण जैसा विषय, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण जैसा शब्द हम सभी के बीच में आता है, तो हम सभी को दिखाई देता है कि वास्तव में जिस राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को लेकर विद्यार्थी परिषद आज इस देश, इस समाज क्षेत्र में काम कर रही है, वो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण क्या है। हम सभी जब विद्यालयों में अपनी शिक्षा के लिए जाते हैं, अलग अलग विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब हम सभी को दिखाई देता है कि हम अपनी शिक्षा के साथ साथ हमारे समक्ष, हमारे सामने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं और वो कार्यकर्ता आप सभी के बीच में जाते हैं, आपको विद्यार्थी परिषद की कार्यपद्धति, आपको विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। जब विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य को आपके बीच में रखा जाता है, उस समय राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य को आपके बीच में लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाते हैं। वह उद्देश्य आपके बीच में लेकर जाने का लक्ष्य होता है कि व्यक्ति निर्माण के साथ ही हम राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। अभी हमारे बीच में एक विषय आया कि देश की स्वतंत्रता के पूर्व जब अपने इस भारत देश की स्थिति पर हम लोग उस पुराने कालखंड की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं अपने देश की क्या व्यवस्था रही है, अपने देश में किस प्रकार का शासन रहा है, अपनी देश की संस्कृति को, अपनी देश की सभ्यता को किस प्रकार से अंग्रेजी शासकों के द्वारा नष्ट किया गया, ऐसी शासकों के द्वारा अपने देश के संस्कृति को लगातार नष्ट करने का काम किया गया। जब आप जैसे विद्यार्थी, आप जैसे युवा तरुणाई इस समाज में, इस देश में काम करते हैं और जब इस देश समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि वास्तव में अपना ये भारत देश कितना महान देश है और ऐसे महान देश के साथ अंग्रेजी शासकों ने किस प्रकार से अत्याचार किया, ऐसे महान देशों के शास्त्रों को किस प्रकार से लूटने का काम किया अंग्रेजी सरकारों ने। हमें बड़ा गर्व होता है अपने शास्त्रों के ऊपर जब शास्त्रों की बात आती है, इस भारत देश के शास्त्र की बात आती है, क्योंकि अंग्रेजी शासन जब इस भारत देश पे शासन करने के लिए आया था, तो उसने शस्त्रों के द्वारा इस भारत देश पे कब्जा करने का काम किया। लेकिन जब वह शस्त्रों के माध्यम से इस भारत देश में अपने घुसपैठ को आगे बढ़ाने का काम किया, तो इस भारत देश के युवाओं के नेतृत्व को देखते हुए, इस भारत देश के युवाओं के आंदोलन को देखते हुए, जब अंग्रेजी सल्तनत को यह एहसास हुआ कि हम शस्त्रों के द्वारा इस भारत देश को नहीं पराजित कर सकते हैं, तो अंग्रेजी सल्तनत के द्वारा इस भारत देश के शास्त्रों को नष्ट करने का काम किया गया। इस भारत देश के शास्त्रों में इस भारत देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का काम किया, जिसके द्वारा आज हम सभी अपने विद्यालय, विश्वविद्यालयों में जब अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमको किस प्रकार से मैकाले शिक्षा पद्धति का अभी आपके बीच में विषय आया था, किस प्रकार से अपने भारत देश के महान क्रांतिकारियों के नाम को छुपाया गया, किस प्रकार से अपने इस देश के महान क्रांतिकारियों के, जिसके सामने हम सभी वर्ष भर नमन करते हैं, ऐसे महान क्रांतिकारियों का अपने किसी विषय में उल्लेख नहीं है। ऐसे अपने शास्त्रों को नष्ट करने का काम किया अंग्रेजी सल्तनत ने। लेकिन जब आज अपना भारत देश एक विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो आज हम सभी को यह दिखाई देता है कि सन 2014 के बाद से आज जब हम सभी भारत देश में, इस समाज क्षेत्र में देखते हैं, तो आज यह एक युवाओं का दौर है। और मित्रों, हर एक देश होता है जिसका एक समय आता है, जिसका एक अवसर आता है। एक समय था, एक अवसर था, जिस समय अमेरिका का, जिस समय चीन का, जिस समय जापान का नाम हुआ करता था। ऐसे समय में वह समय क्यों था
वह समय इसलिए था कि वहां पे युवाओं का दौर आया था। उस युवाओं के दौर में आप जैसे युवा जो उस देश में रहते थे, उन्होंने उस देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस देश के विकास के बारे में सोचा और उस देश को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन आज हमें गर्व होता है जब हम अपने भारत देश की बात करते हैं, भारत देश के विकास की बात करते हैं, भारत देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो आज मुझे दिखाई देता है 2014 के बाद से ये भारत देश में युवाओं का दौर आया है। आज इस देश में भारत देश की जो कमान है, एक युवाओं के हाथों में भारत देश की कमान है। हम देखते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक तो सभी तीर्थ स्थानों पर एक युवा विराजमान है, जो युवा इस भारत देश की कमान को लेकर भारत देश को विश्व गुरु की तरफ आगे ले जाने का काम कर रहा है। आप जैसा विद्यार्थी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अपनी पढ़ाई करता है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब वो अपने विद्यालयों में शिक्षा अध्ययन कर रहा होता है, तो विद्यार्थी परिषद के संपर्क में जब वो आता है तो देखता है कि जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसको देश समाज के बारे में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसे लगता है कि वास्तव में इस समाज में हमारी भूमिका है। इस समाज में आप जैसे हर एक विद्यार्थी की भूमिका है कि किस प्रकार से अपने देश को आगे लेकर जाना है। अगर वास्तव में इस समाज में अपनी पहचान बनानी है, इस समाज में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है, इस समाज में अपने देश को, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो इस देश के विकास के बारे में सोचना होगा, इस देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचना होगा और अपने भारत देश का हर एक नौजवान, हर एक युवा विद्यार्थी किस प्रकार से आपके साथ, आपके द्वारा बनाए गए मार्गदर्शनों के साथ किस प्रकार से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए इस देश की सेवा में, इस समाज की सेवा में आगे बढ़ सकता है, यह आप जैसे विद्यार्थी तय करते हैं। हम सभी देखते हैं जब अपने घरों से निकलकर अपने भारत कैंपस में जाते हैं तो हमारे बीच में एक छोटा सा रास्ता पड़ता है, जिस सड़क के द्वारा हम अपने विद्यालय तक पहुंचते हैं, उस बीच में हमारे एक समाज का रूप देखने को हमको मिलता है, जिस समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं। वहां एक सब्जी लगाने वाले व्यक्ति भी रहते हैं, वहां ठेलों पे काम करने वाले लोग भी रहते हैं, वहां दुकानों पे काम करने वाले लोग रहते हैं, वहां कई प्रकार के जब व्यवसाय होते हैं, तो जब व्यवसाय पे हम नजर डालते हैं तो हमको एक ऐसे कम उम्र के युवा भी दिखाई देते हैं जिनकी आज वास्तव में एक शिक्षा अध्ययन करने की इस समाज में सबसे बड़ी अहम भूमिका है। लेकिन वह शिक्षा से दूर जा रहे हैं, उनको शिक्षा की तरफ ले जाने वाला कोई युवा नहीं है। और विद्यार्थी परिषद का यह मानना है, विद्यार्थी परिषद इस उद्देश्य के साथ काम करती है कि वास्तव में अगर इस देश के युवाओं को शिक्षित करना है, तो इस देश के युवाओं को अगर कोई शिक्षित कर सकता है तो ये आप जैसे विद्यार्थी हैं जो अपने कॉलेज कैंपस में पढ़ते हैं, ऐसे विद्यार्थी देश के भाग्य विधाता है, इसी भाग्य विधाता के साथ इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे विद्यार्थी। आज इस देश समाज में कई प्रकार के लोग काम करते हैं, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहता हूं आप जैसे विद्यार्थी इस देश के भाग्य विधाता है। और जब भाग्य विधाता जैसा शब्द आता है तो हमको दिखाई देता है वास्तव में भाग्य विधाता का मतलब होता है हर किसी के भाग्य को बदलने वाला। तो भारत देश के भाग्य को कौन बदल सकता है? तो भारत देश के भाग्य को आप जैसे विद्यार्थी, युवा तरुणाई आप जैसे भारत देश के भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर भारत देश को आगे ले जाना है, भारत देश के विकास के बारे में सोचना है, तो हम शायद शिक्षा के माध्यम से ही भारत देश को आगे ले जा सकते हैं। इस समाज में जब अपने विद्यार्थियों को कहा जाता था कि विद्यार्थी शैतान है, विद्यार्थी हमेशा शैतानी के साथ आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों का शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, विद्यार्थियों की अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा अलग रास्तों पे नहीं भटकना चाहिए। ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप जैसे विद्यार्थियों ने कहा कि हम विद्यार्थी तो अपने कॉलेजों में शिक्षा अध्ययन करते हैं, लेकिन इस समाज में भी कई प्रकार की ऐसी चुनौतियां हैं जिसका नेतृत्व करने का जब विषय हम सभी के बीच में आता है तो हमारे जैसे विद्यार्थी उन चुनौतियों का नेतृत्व करते हैं और इस देश के उस विषय पर विजय प्राप्त करते हैं। आप जैसे विद्यार्थियों ने हमारे देश के ऐसे विषयों पर विजय प्राप्त किया है जिसका विषय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस देश के गौरव के लिए अपने आप को इस देश के सम्मान के रूप में स्थापित किया है। इस देश में जब कश्मीर का विषय आता था, आज हम सभी कश्मीर के विषय को लेकर बड़े खुशी से हर्षोल्लास मनाते हैं। कितने लंबे समय से विद्यार्थी परिषद ने कश्मीर के विषय को लेकर आंदोलन किया और कश्मीर में जाकर किस प्रकार से तिरंगे का, जहां विद्यार्थी परिषद ने उसी समय यह नारा दिया था, जहां हुआ तिरंगे का अपमान वही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करेंगे तिरंगे का सम्मान।
ऐसे कश्मीर में जाकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां कश्मीर जैसे आंदोलन को लेकर आगे बढ़ाया और आज हम सभी को देखने को मिल रहा है कि आज कश्मीर में हम सभी को विजय प्राप्त करने का अवसर मिला है। इसी प्रकार से अपने बांग्लादेश में, अपने भारत देश में हम सभी जब देखते थे, अपने भारत देश में बांग्लादेश घुसपैठ का विषय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और बांग्लादेश घुसपैठ के विषय पर जब आप जैसे विद्यार्थियों ने अपने नेतृत्व के लिए आगे बढ़ा तो वास्तव में भारत देश में उस स्थान पर जाकर बांग्लादेश घुसपैठियों को भगाने का काम किया और इस भारत देश में विजय प्राप्त करने का आप जैसे विद्यार्थियों ने ही काम किया था। आज जब हम सभी राम मंदिर का विषय हम सभी के बीच में आता है तो 500 वर्षों के विषय को किस प्रकार से कितने लंबे समय से हम लोगों ने राम मंदिर के विषय को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लगातार राम मंदिर के विषय को लेकर आप जैसे विद्यार्थी भी समाज में नेतृत्व कर रहे थे। उस समय ऐसे विषय जिसको हमको लगता था कि वह समय होगा जिस समय ऐसे विषय पे हमको विजय प्राप्त होगी, ऐसे 500 वर्षों के विषय को मात्र 45 मिनट में समाप्त कर दिया गया। ऐसे 45 मिनट में हम लोगों ने राम मंदिर के विषय ऐसे भारत देश में जब कश्मीर की बात करते थे, जिस समय हम लोग अपने भारत देश में पाकिस्तान का नाम आता था, जब हम लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों की, पाकिस्तान के घुसपैठियों की बात करते थे, पाकिस्तान में कश्मीर पंडितों की बात करते थे, तो हम लोगों को यह भारत देश में जब CNRC जैसे विषय आए, CNRC जैसे विषय को भी समाज में कई लोगों ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन जब इस समाज में CNRC के पक्ष में जब आप जैसे युवाओं ने नेतृत्व किया तो इस समाज ने भी स्वीकारा कि वास्तव में CNRC हमारे उन लोगों के लिए है जो एक रात अपने इस भारत देश में सोए रहे होंगे, जब वह सुबह उठे होंगे, उन्होंने अपनी जब सुबह आंखें खोली होंगी तो उनको कुछ ऐसे लोगों को दिखाई दिया होगा कि आज वह पाकिस्तान के नागरिक हो गए और आज वह भारत देश के नागरिक हो गए। तो क्या उस समय जिस प्रकार से विभाजन किया गया, ऐसे विभाजनकारी के समय में जिस प्रकार से अपने देश के लोगों को पाकिस्तान में गए, उन पाकिस्तान में जाने वाले अपने भारतीयों के साथ किस प्रकार से निर्मम हत्या के साथ, किस प्रकार से उनसे अभद्रता करते हुए, किस प्रकार से ऐसे अपने बहनों के साथ बलात्कार करते हुए इस पाकिस्तान ने अपने भाइयों के साथ अत्याचार किया, अपनी बहनों के साथ अत्याचार किया। जब उस विषय को हम ध्यान में देते हैं तो CNRC जैसा विषय हमको लगता है कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। अपने उन भाइयों के, उन बहनों के लिए CNRC जैसा विषय था तो इस देश के युवा थे, जो इस देश के भाग्य विधाता थे। अगर हमको अपने ऐसे भाइयों को स्वीकार करना है तो तनिक भी हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने भारत देश के नागरिक है, जो अपने भारत देश के युवा है, या भारत देश उनको शरण देता है, या भारत देश उनको फिर से स्वीकार करता है कि वह भारत देश के युवा, भारत देश के नागरिक लगे रहिए। ऐसे विषयों को लेकर जब समाज क्षेत्र में आप जैसे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं तो उनको दिखाई देता है कि वास्तव में इस समाज क्षेत्र को हमारे जैसे विद्यार्थी किस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं। और जब भाग्य विधाता जैसा शब्द आता है तो इस प्रकार से आपके विषयों को नेतृत्व करते हुए आप जैसे इस भाग्य विधाता जैसे शब्द आते हैं। तो किस प्रकार से कॉलेज कैंपस में आप जैसे विद्यार्थी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं और अपनी शिक्षा के साथ साथ इस देश के ऐसे महत्वपूर्ण विषयों का नेतृत्व करते हैं, यह आज सोचने का विषय है। एक समय रहता था, लोग कहते थे कि क्या उम्र है कि ऐसे उम्र के लोग देश का नेतृत्व करेंगे, देश के विकास के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब आज देश के ऐसे विषयों के ऊपर इस भारत देश के समाज के लोग नजर डालते हैं तो उनको लगता है कि वास्तव में अगर इस देश समाज का कोई नेतृत्व किया है तो 18 वर्ष की आयु में पढ़ने वाला विद्यार्थी, 15 वर्ष की आयु में पढ़ने वाला विद्यार्थी, 25 वर्ष की आयु के युवा ने ही इस देश के नेतृत्व किया है, इस देश को आगे लेकर गया। विद्यार्थी परिषद जब विश्वविद्यालयों में काम करती है, महाविद्यालयों में काम करती है, तो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में काम करते हुए अपने जब देश के बारे में बात करती है, भारत माता की जय, वंदे मातरम की बात करती है, तो उस समय भी अपने देश में कुछ ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग जो इस भारत देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं, ऐसे लोग जो इस भारत देश में रहते हैं, भारत देश की शिक्षा का अध्ययन करते हैं, लेकिन इस भारत देश की शिक्षा को कलंक करते हैं, ऐसे भारत देश में रहने वाले लोग भारत देश के टुकड़े होने की बात करते हैं। उस समय आप जैसे विद्यार्थी क्या कहते हैं कि जिसने भारत देश की शिक्षा ली है, जिसने भारत देश में जन्म लिया है, वह भारत देश को आगे ले जाने की बात कर सकता है, भारत देश को विश्व गुरु
विश्व गुरु होने की बात कर सकता है, लेकिन भारत देश के टुकड़े होने की बात नहीं करता है। ये आप जैसे विद्यार्थी है, ये उनको सबक सिखाने का काम करते हैं। ऐसा विद्यार्थी जो इस समाज के सभी विषयों का नेतृत्व करता है, ऐसे विद्यार्थी को मैं प्रणाम करता हूं, उनके सामने सादर वंदन अभिनंदन करता हूं ऐसे विद्यार्थियों को। और आज जब ऐसे विद्यार्थी सृजनोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी के समक्ष हमें आने का सौभाग्य मिला, तो मुझे वास्तव में लगता है कि जिस प्रकार से आज इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी को सम्मानित होना है, यहाँ बैठे हुए आप सभी विद्यार्थी को, आप सभी युवा शक्ति को इस मंच से, विद्यार्थी परिषद के मंच से सम्मानित किया जाएगा। तो जिस प्रकार से भी आपके बीच में विषय आ रहा था कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और भी कई प्रकार के विद्यार्थी जिनको स्थान प्राप्त होंगे, लेकिन विद्यार्थी परिषद कहती है कि वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाला भी, जैसा कि मैम ने बता रही थी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाला विद्यार्थी एक युवा शक्ति केवल नहीं होता है, उस विद्यार्थी के साथ पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी इस देश का भविष्य है। इसलिए इस अपने देश के सभी भविष्य को हमको सम्मानित करना है, ऐसे भविष्य को सम्मानित करना है जो इस देश के भविष्य बनने वाले हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं, इस प्रकार के जैसे आप सभी के बीच में जब विषय आते हैं, ऐसे विषयों को आपको पूरी लगन कंधे से कंधा मिलाकर विद्यार्थी परिषद के साथ नेतृत्व करना है। ऐसे विषयों का सामना करते हुए भारत देश के विजय प्राप्त करना है। ऐसे चुनौतियों का जिस समय हम सामना करने का लक्ष्य ले लेंगे, शायद ऐसी चुनौतियां आना हमारे सामने बंद हो जाएंगी। उसी समय यह विद्यार्थी इस देश के भविष्य बनकर इस देश के सामने खड़े होंगे। ऐसे आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप सभी जिस क्षेत्र में रहें, चाहे वह आप उद्यमी के क्षेत्र में रहें, चाहे आप किसी व्यवसाय के क्षेत्र में रहें, आप शिक्षा जगत में रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, आप इस देश के भविष्य के बारे में सोचिए, आप इस देश के विकास के बारे में सोचिए, आप ही इस भारत देश के भविष्य बने। ऐसे लक्ष्य, ऐसे सोच, ऐसे भाव के साथ आप सभी अपनी शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ देश समाज में काम करें, ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।